हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस न्यू सेशन। आज हम जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग है या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट है कि टोटल डिज़ोल्व सॉलिड है और सस्पेंडेड सॉलिड है वो हम कैसे निकालेंगे लेबोरेटरी के अंदर, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि टोटल डिज़ोल्व तो सॉलिड और सस्पेंडेड सॉलिड जो है वाटर के अंदर वो क्या होते हैं। ठीक है, तो टोटल सॉलिड डिज़ोल्व सॉलिड का मतलब होता है कि जो मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर डिज़ोल्व होते हैं, उनको बोलते हैं टोटल डिज़ोल्व सॉलिड। ठीक है, तो ये सॉलिड जो होते हैं, टोटल डिज़ोल्व जो सॉलिड होते हैं, ये होते हैं आपके फिल्ट्रेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, और इसको जो हम जो रेजिड्यू बचता है उसको इवेपोरेट करके हम इसकी क्वांटिटी को निकालते हैं। ठीक है, और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब हो गया है कि जो नॉन फिल्ट्रेबल होते हैं, वो जो मटेरियल होते हैं वो आपके कहलाते हैं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेजिडुअल होते हैं आपके नॉन फिल्ट्रेबल जो है उसको इवेपोरेट करते हैं, उसको फिर निकालते हैं, वो कहलाते हैं आपके टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, तो ये अपन ने डेफिनेशन बताई है कि क्या है क्या नहीं। इसके बाद के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक डायग्राम दे रखा है कि वेस्ट वाटर है या आपके वाटर है, तो उसको क्या करेंगे अपन फिल्टर करेंगे। ठीक है, एक तो आपका फिल्ट्रेट है और एक नॉन फिल्ट्रेट है। अगर फिल्टर हो गया वो अंदर, ठीक है, तो फिल्टर जो हुआ उसको हम ड्राई करेंगे 105 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जो अपन को मिलेगा, ठीक है, जो क्वांटिटी जो मटेरियल अपन को मिलेंगे उसको बोलेंगे हम डिजोल्व सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, और नॉन फिल्ट्रेट को हम ड्राई करेंगे 105 डिग्री सेल्सियस, तो वो कहलाएंगे आपके सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, अब सस्पेंडेड सॉलिड भी है जो आपके दो उसके अंदर कन्वर्ट करेंगे अपन, कि सस्पेंडेड सॉलिड जो है उसको हम 550 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, हम बर्न करेंगे। तो जो अपन को वोलेटाइल, एक इसके अंदर एक तो आएंगे आपकी वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड मिलेगा अपन को, और दूसरा क्या है आपको फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड। यानी कि आपके 500 आपने इसको जो है गर्म किया, गर्म करने के बाद में वोलेटाइल जो है उसमें तो कुछ उड़ जाएंगे, तो वो जो उड़े हैं ये जो आपके जो इवेपोरेट हुए हैं वो आपके VSS कहलाएंगे, और जो उसके अंदर आपके क्रूशिबल के अंदर रह गए या पोर्सिन ट्रायल्स के अंदर रह गए वो आपके फिक्स सस्पेंडेड सॉलिड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है आपके जो इसकी थ्योरी मैंने इसके अंदर डिटेल से अंदर दे रखी है कि जो आपके सॉलिड होते हैं, जो मिनरल होते हैं, ठीक है, वो जनरली जो डिजोल्व मिनरल होते हैं, गैस होते हैं या ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, वो जो है किसी भी वाटर को जो है या वेस्ट वाटर को वो जो है एक तो डिस्प्लेइंग कलर देते हैं, टेस्ट और ऑर्डर ये प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको ये जो सॉलिड वगैरह जो है इनको क्या करना, हमको रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर ये जो सॉलिड है, चाहे आपके ऑर्गेनिक है, डिजोल्व ऑर्गेनिक हो या सस्पेंडेड ऑर्गेनिक हो, ठीक है, ये आपके डीओ जो है ऑक्सीजन की कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इसलिए बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है उसके अंदर आपके इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं, इसलिए भी हम इनको रिमूव करना चाहिए। इसके साथ साथ में इनमें से कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं या आपके सॉलिड होते हैं वो आपके कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए भी इनको रिमूव करना बहुत ही आवश्यकता होता है। ठीक है, तो जनरली जो इसकी टोटल जो ये जो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है, जो 3000 जो है 3000 ppm जो है, ये जो अगर इसकी सॉलिड की मात्रा अगर आपके लाइफ स्टॉक के ऊपर होगी, ठीक है, तो वो जो है इसकी जीव जंतु वगैरह उसको ज़्यादा इफेक्ट प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारी इसके अंदर इंडस्ट्री के अंदर ये जो है आपके इफेक्ट क्रिएट करता है। साथ ही जैसे कोर्जन है, बॉयलर के अंदर स्केलिंग वगैरह है, ये आपके आपके जो है इसको इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी ये हार्मफुल होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि इसमें कलर वगैरह जो है वो इम्पार्ट हो जाता है, ऑर्डर वगैरह भी इनके कारण होता है। साथ ही जो है ये डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं इनको भी इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये टर्बिडिटी क्रिएट करते हैं, जिससे कि क्या है कि आपकी जो सनलाइट वगैरह है वाटर के अंदर उसको इंटरफेयर करते हैं, जिससे ऑक्सीजन वगैरह की कमी आ जाती है, जिससे प्लांट है, जीव जंतु इसको इफेक्ट करता है।
तो कुल मिला के ये जो है आपकी जो सॉलिड है वो काफ़ी इसकी जो है वाटर क्वालिटी और वेस्ट वाटर जो क्वालिटी होती है और उसको पैरामीटर को प्रभावित करती हैं। तो इसलिए ट्रीटमेंट वगैरह हम किसी भी देना हो तो हमको इसकी क्वांटिटी का निकालना या इसकी जानना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल है कि हम जो टोटल सस्पेंडेड और डिजोल्व सॉलिड है वो हम कैसे निकालेंगे, वो मैंने उसके अंदर भी बताया था कि जनरली जो है हमको क्या करना है कि जो भी एक वेल मिक्स सैंपल जो कलेक्ट करते हैं हम ग्लास उसके अंदर ग्लास कंटेनर के अंदर जो है उसको क्या करते हैं अपन फिल्ट्रेट करते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद में एक तो फिल्टर जो होता है और एक नॉन फिल्टर्ड होता है, उन सब क्वांटिटी को क्या करते हैं अपन उसको इवेपोरेट करते हैं या गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद में जो रेजिडुअल मिलता है उसको क्या करते हैं हम उसका वेट कर लेते हैं, और जो वेट मिलता है वही आपके टोटल सस्पेंडेड सॉलिड या डिजोल्व सॉलिड है। तो इसका बेसिक फंडा। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आपके अपार्टस की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इवेपोरेटिंग डिस्क की है। तो आपके जो भी आप डिश ले रहे हैं वो इवेपोरेटिंग डिश है, वो उसकी प्रॉपर रूप से होनी चाहिए। वाटर बाथ है, ओवन है, डिसेक्टर है, एनालिटिक बैलेंस है, सिलेंडर है, डिश टोंग्स है, गूज क्रूसिबल है, फिल्टर है, वैक्यूम पंप, क्रूसिबल टोंग्स और फॉरशिप। इन सब चीज़ों की आपको के अंदर निकालने के लिए आवश्यकता होगी। अब आपके आ जाता है कि प्रिकॉशन जो है वो वाटर और वेस्ट वाटर सैंपल जो है जब भी आप उसको इसकी टीडीएस वगैरह निकालेंगे तो इसके अंदर जो है आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो जनरली जो वाटर और वेस्ट वाटर के अंदर जो है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम जो क्लोराइड और सल्फेट होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी क्वांटिटी के अंदर होते हैं। तो ये रैपिडली जो है मॉइस्चर जो एटमॉस्फेयर का है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि ये जो है एयर में एक्सपोज ना हो जिससे कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व ना कर ले। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो है आपको जो सैंपल जो है उसको हमको ज़्यादा देर तक ड्राई नहीं करना है, और साथ ही इसको जो कूल करना है वो प्रॉपर डेसिकेशन जो होता है इक्विपमेंट होता है उसके अंदर करना, और वेट भी प्रॉपर तरीके से ही करना। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है जो जो समय निकलता है ड्राई कर रहे हो आप, तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूट है वो का भी लॉसेज हो जाता है। स्पेशली जो है कि नाइट्रेट और क्लोराइड जो है अगर आप जो समय बीतता है तो इसकी क्वांटिटी के अंदर जो है कमी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एयर के अंदर जो ये आपके यूपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। इसके साथ साथ के अंदर जो है कि जो रेजिड्यू लेफ्ट होता है सैंपल के अंदर जो है उसको एडजस्ट करता रहना चाहिए। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी जो है जो भी रेजिड्यू आप इतना सैंपल लें कि जो भी क्वांटिटी हो वो 100 to 200 mg होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने 1 लीटर ले लिया तो उसमें क्वांटिटी जो है आपको अपन को 25 मिलीग्राम मिली, तो वो फिर उसके अंदर थोड़ा सा सैम्पलिंग जो ले रहे हैं उसमें समस्या है। तो अपन को ऐसी एडजस्ट सैंपल इतना लेना है बाय आई जजमेंट या एक्सपीरियंस है कि उसके अंदर जो है 100 to 200 mg जो है अपन को रेजिडुअली वो उस वॉल्यूम से मिल जाए। ठीक है, इसके साथ साथ के अंदर जो है जो लार्ज अमाउंट जो रेजिड्यू होता है तो उसके अंदर वाटर भी इंट्रैप नहीं होना चाहिए इवेपोरेशन के दौरान, इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद के अंदर जो है एक और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर सैंपल के अंदर जो है बाइकार्बोनेट हो, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि आपको ये इंश्योर करना है कि बाइकार्बोनेट जो है कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है कि उसको 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या करना है कि गर्म करना है, जिससे कि बाइकार्बोनेट जो है वो कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये अपने प्रिकॉशंस जो है जनरली इस टेस्ट के अंदर हमको लेने। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि जो टोटल डिजोल्व सॉलिड निकालना है उसका सिंपल प्रोसीजर है। पहले हम वर्डिंग के अंदर करेंगे और फिर इसके बाद के अंदर आपको फ्लो चार्ट से हम जो है टोटल डिजोल्व सॉलिड निकालने की विधि हम उनको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो टोटल सॉलिड निकालने के लिए आपको पोर्सिलेन डिश जो है उसको आपको प्रॉपर तरीके से ड्राई करना, वॉश करना है और हॉट एयर के अंदर 180 डिग्री सेल्सियस पे 1 घंटे तक रखना है। तो इससे क्या होगा कि अपनी जो पोर्सिलेन डिश जो है वो अपन के जो एक्सपेरिमेंट के यूज़ करने के काम में आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि इसको जो पोर्सिलेन डिश है, ठीक है, उसको जो पोर्सिलेन यूरोपियन डिश है उसको बैलेंस में मेजर करना है। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट है खाली, उसको वेट करना, उसका वेट अपन ने ले लिया W1। ठीक है,
फिर इसके बाद में क्या करना है कि जो भी सैंपल है उसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है और फनल की सहायता से, जो फिल्टर पेपर के सहायता से 80 टू जो 100 ml है वो इसके अंदर रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो आपने 80 टू इसकी रेंज बता दिया आपने, तो अपन क्या करेंगे कि इसके पिपेट के द्वारा जो है हम 75 ml जो है अनफिल्टर्ड, इसमें ध्यान रखें आप कि जो है अनफिल्टर्ड सैंपल जो है इसके अंदर रखना है। फिल्टर करेंगे तो अपन को क्या निकल जाएगा इसके अंदर, फिल्टर होगा तो उसके अंदर क्या आ जाएगी आपके डिजोल्व इम्प्योरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपको फिर इसके बाद में इसको इवेपोरेट करना है 105 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और फिर कूल करना, और फिर जो इवेपोरेटिंग जो बचती है अपन को उसको क्या करना, अपन को वेट करना है। तो इस हमको जो है 1 to 2 आवर के अंदर जो हम इसके अंदर जब अपन वेट करेंगे तो हमको डिसेक्टर के जो है कूल करने के बाद जो मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, इसका वेट मेजर कर लेंगे, ठीक है। तो वो वेट 35.519 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये आपकी टोटल जो है डिजोल्व इम्प्योरिटी मेजर होगी। इसी तरह से आपको सस्पेंडेड इम्प्योरिटी निकालने के लिए, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी निकालने के लिए जो क्या करेंगे कि जो नॉन फिल्टर्ड है उसको क्या करेंगे, सेम तरीके से पोर्सलेन डिश के अंदर रखेंगे और उसको क्या 103 से 105 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, आपको 1 घंटे तक जो है हम क्या करेंगे उसको गर्म करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद में कूल जो फिल्टर है डेसिकेटर है उसके अंदर रूम टेम्परेचर के से कूल करेंगे, और कूल करने के बाद के अंदर हम उसको क्या करेंगे, हम वेट ले लेंगे, ठीक है। तो इसको इस प्रकार हम करेंगे। इसका फ्लो चार्ट के अंदर अपन देखें तो पहले आपको क्या करना है कि बैलेंस है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस है उसको 30 मिनट पहले जो है हमको क्या करना है, स्विच ऑन करना, ताकि क्या वो स्टेबल हो जाए। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसकी इनिशियल रीडिंग लेनी है क्रूसिबल की, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना है, जो फिल्टर वाटर है, ठीक है, फिल्टर सैंपल है वो उसके अंदर पुट करना है। पुट करने के बाद के अंदर जो 20 ml फिल्टर वाटर है, 20 ml फिल्टर वाटर है वो लेना आपको, और लेने के बाद में इसको 103 डिग्री के पे क्या करना है, ओवन के अंदर गर्म करना, फिर इसकी कूल करना, और फिर इसकी फाइनली रीडिंग लेनी है, ठीक है। तो ये सेम तरीका आपकी सस्पेंडेड और नॉन सस्पेंडेड के लिए भी लागू होता है, बट इसमें है कि एक में क्या करेंगे, हम फिल्टर्ड वाटर है उसकी क्वांटिटी लेंगे 20 ml, और उसके अंदर जो है नॉन फिल्टर क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। तो अब जैसे टोटल डिजोल्व सॉलिड है, टोटल डिजोल्व सॉलिड के अंदर पहले जो है अपने इवेपोरेटिंग डिश की वेट ले लिया आपने खाली जो है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो रेजिडुअल बचता है, ठीक है, वो आपने इसके अंदर क्या किया, आपने वो लिया, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों के अंदर क्या हो गया, ये तो खाली है और ये इसके अंदर रेजिडुअल हो गया, तो इन दोनों का वेट लग गया। ये रेजिडुअल वेट कब आया, जब आपने 105 डिग्री पे जो सैंपल है उसको इवेपोरेट कर दिया, जो कि अपन ने 20 ml लिया था, ठीक है। और इसके बाद के अंदर इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो अपना जो है वेट ऑफ रेजिडुअल आ जाएगा। और फिर है वॉल्यूम सैंपल, जैसे आपने अभी इस सैंपल के अंदर जैसे 50 ml लिया, 50 ml के अंदर लिया तो अपन को ये मिला। और इस प्रकार जो अपन ने इसकी जो अपना फार्मूला जो है W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय दिस, इसके हिसाब से अपन को टोटल जो है, टोटल जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो, सॉरी टोटल डिजोल्व सॉलिड है वो अपन को मिल गया। इसी तरह से हमको सस्पेंडेड सॉलिड में वो चीज़ करनी है। अब इसके अंदर आपने वॉल्यूम जो है अपन ने 50 लिया है और इसके अंदर अपने 100 लिया है, ठीक है। इसका हमको क्राइटेरिया करना है कि जो वैल्यू जो है, ये वाली जो वैल्यू है, अभी अपने जो लेक्चर के अंदर इसकी स्टडी की थी कि वो 100 से 200 ppm के मिलीग्राम पर लीटर के बीच में आने चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप 50 की जगह आप 20 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, लेकिन अपनी रेंज जो है वो आपके जो है जनरली जो है आपके 100 से 200 के बीच में आनी चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल TDS है, इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ये 200 से ज़्यादा होगी तो इसको ईजिली मेजरेबल होगा। तो इस करने इसकी सब कैलकुलेशन है, जैसे आपने पहले के अंदर जो है जैसे टोटल डिजोल्व सॉलिड है TDS है, उसको निकालने के लिए अपने सैंपल 50 ml ले लिया और वेट इसका मेजर कर लिया, इसके अगले इन दोनों को माइनस किया तो आपका ये आ गया, तो ये आपके रेजिड्यू आ गया। तो इसके अंदर क्या करना है आपको 1000 इंटू 1000 इंटू 0.0 डिवाइडेड बाई 50। तो इस प्रकार जो हमारी क्या की टोटल डिजोल्व जो है इसकी क्या आ गई अपन को क्वांटिटीज़ की 1508 मिलीग्राम पर लीटर इसके अंदर आ गई, ठीक है। इसी तरह
आपको क्या करना है, सस्पेंडेड सॉलिड निकालना है। तो इसके अंदर भी क्या करना है आपको कि 1000.06 इसको घटा के फिर इसको डिवाइड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारी 160 मिलीग्राम पर लीटर जो इसकी क्या आ जाएगी आपके सस्पेंडेड, टोटल सस्पेंडेड जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमसे आज इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है TDS निकालना और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड है वो हमने निकाला है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप उसको अगर हम इम्पोर्टेंट नोटिंग जो करनी है उसमें ये है कि अगर फ्रेश वाटर है उसकी जो है अगर TDS 1500 ppm से कम है तो वो आपके फ्रेश वाटर है। ब्रेकिस वाटर के लिए 1500 से 5000 है, और 5000 से अबव का है वो वाटर जो है आपके सेलिन वाटर है, ठीक है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैंने इसके अंदर लिए हैं, जो ये कोविड के दौरान है, निटार चंडीगढ़ की मैनुअल है उसको आपको यूज़ में करना है, ठीक है। थैंक यू।